कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक प्रोत्साहन भरा संदेश लेकर आया हूँ आपके पास डिवोशन के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे महिमा करते हैं। धन्यवाद आपकी संपूर्ण कार्य के लिए। धन्यवाद तू अनंत की बातें शुरुआत में जान लेता है। प्रभु धन्यवाद देते आपकी वचनों के लिए। दिन प्रतिदिन तू हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे जीवन में जागृति लेकर आता है। प्रेम, दया, करुणा में आपकी चरित्र में बढ़ाने में मदद करता है। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरे अनुग्रह में बनाए रखो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे, अनंत जीवन एक वर्तमान आश्वासन है। अनंत जीवन एक वर्तमान आश्वासन है। अभी वर्तमान में परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। पाप के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, इसीलिए आइए एक वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय का 12-13 वचन में देखिए क्या कहता है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? तो आपको अनंत जीवन मिला है और इस जीवन में अनंत एक वर्तमान में एक अनंत जीवन का आश्वासन है। हो सकता है आज हम अनंत जीवन को ना समझ पाए, हमारे इस शरीर में हम रहकर परमेश्वर को धीरे धीरे समझ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो एक दिन अनंत में आप जब इसका सही मायने में जानेंगे तब आप देखेंगे कि आप धन्य कहलाएंगे कि उस समय आपने अनंत जीवन को प्राप्त किया और उस जीवन को पकड़े रहे। मसीह को ग्रहण करना जीवन पाना है। सिंपल सी बात है। अगर मैं मसीह को ग्रहण नहीं करूँगा तो मुझे जीवन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर भुगतान कर चुका है। यह परमेश्वर का मसीह में मुफ्त दान है। अनंत जीवन यीशु मसीह में हमें दान देता मुफ्त में। रोमियो का 6:23 में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता, हमारी मृत्यु थी, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन आपको मिला क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसका ज्ञान वचन के द्वारा है। आप वचन अगर पढ़ेंगे तो वचन के द्वारा इसका ज्ञान है। देखिए क्या कहता वचन में, पहला यूहन्ना 5:13 में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो लोग विश्वास करते हैं उनको यूहन्ना लिख रहा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो। मसीह को ग्रहण करना अनंत जीवन प्राप्त करना है, अनंत जीवन को पाना है। रोमियो का 7:2 में कहता है, इसका आनंद आत्मा के द्वारा होती है। इसका जो आनंद है आत्मा के द्वारा होता है। क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गया है। तो आज हम आत्मा में हैं। आज हम पाप की व्यवस्था में नहीं है, आज हम अनुग्रह में हैं। आज अनुग्रह की जीवन जीना चाहिए। और हम पहला यूहन्ना का 5 और वचन 12 में कहता, मसीह का पाना जीवन पाना है। मसीह को पाना जीवन पाना है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। एक क्लियर कहता वचन, आपको समझने की जरूरत नहीं, सिंपल वचन। यीशु मसीह को ग्रहण करिए, अनंत जीवन प्राप्त करिए, अनंत जीवन में बने रहिए, और यही आपका अनंत आश्वासन है। वर्तमान में एक आश्वासन है ताकि अनंत जीवन को पाने के लिए इसका प्रकटीकरण चलन के द्वारा होता है। जब हम चाल चलते हैं उसी प्रकार से वचनों के अनुसार अनंत जीवन की चाल चलते हैं, आत्मा की चाल चलते। देखिए रोमियो 6 में क्या कहता, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो,
व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। जब हम परमेश्वर की वचनों के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें पाप की दास्तव से छुड़ाकर पवित्रता में और स्वतंत्रता में ले चलता है। इसलिए अनंत जीवन एक वर्तमान आश्वासन है। आज जो आप परमेश्वर की वचन को पढ़ रहे हो, अनंत जीवन में एक आश्वासन दे रहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी योजना, आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। प्रभु, हम जानते हैं कई बार हम निराश होते हैं, नाराज होते हैं, उद्धार को समझ नहीं पाते, स्वतंत्रता को समझ नहीं पाते, आपकी पवित्र वचनों को समझ नहीं पाते, आपकी वरदानों को समझ नहीं पाते। प्रभु यीशु, आपकी आत्मा के द्वारा हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा को प्रकट करो कि हम आपके पुत्र की तरह जीवन जी सके, पवित्र चाल चल सके, वचनों को अनंत जीवन के आश्वासन में हम बढ़ सके। धन्यवाद देते प्रत्येक कलीसिया को आपकी अनुग्रह में बनाए रखिए। प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब चैनल में डिवोशन सुनते, आप प्रत्येक लोगों को आपके आश्वासन में बनाए रखो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।